दोस्तों, क्या आपके भी हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है? पैरों में जैसे चींटी काट रही हो, इस तरह का महसूस होता है। थोड़ी देर बैठते हो, कहीं भी पैर सो जाते हैं, या फिर जैसे ही सुबह उठते हो तो नीचे जमीन पर पैर रखते हो तो रखना ही मुश्किल हो जाता है, इतना दर्द होता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप समझ जाना नसों में कमजोरी आनी शुरू हो गई है, नसों में ब्लॉकेज आनी शुरू हो गई है। अगर ये हाथ पैर सुन्न होने की या पैर सोने की प्रॉब्लम कभी कभी होती है तो कोई बात नहीं, और ये अक्सर होती है तो आप इसे हल्के में मत लीजिए। इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये बाद में बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। जैसे लकवा लग जाता है या फिर साइटिका का पेन हो जाता है, इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम बन के ये आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे नुस्खे बताऊंगी, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी इस तरह की जो प्रॉब्लम है, नसों की ब्लॉकेज की, नसों की कमज़ोरी की, वो दूर हो जाएंगी। और हाथ पैरों में ये जो सुन्नपन आ गया है, चींटियाँ सी काटने लगी हैं, बार बार पैर सो जाते हैं, तो ये आपकी दूर हो जाएगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस विटामिन की कमी से ऐसा होता है और उस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को आप पूरी देखना और ध्यान से सुनना, यूज़ करना, बहुत फ़ायदेमंद आज की वीडियो है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप आए हैं किचनशाला में और किचनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने ली है अलसी, इसे फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे तीसी भी बोलते हैं। अलसी में दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो बहुत कम वेजिटेरियन चीज़ों में होता है। जो मीट मांस खाते हैं वो तो उनको तो मिल जाता है, लेकिन जो हमारे जैसे शाकाहारी लोग हैं उनको ये चीज़ें नहीं मिल पाती। तो ये अलसी का सेवन करना चाहिए ताकि ओमेगा 3 फैटी एसिड भी हमारे शरीर को मिलता रहे, जो हमारे हार्ट के लिए भी और ब्रेन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने ये एक छोटी कटोरी ली है, एकदम बहुत ज़्यादा नहीं बना के रखनी होती कोई भी चीज़। तो हम क्या करेंगे, इसको रोस्ट करेंगे। ऐसे कच्ची ही नहीं यूज़ करना, रोस्ट करके यूज़ करना है। तो पैन में डाल के इसको चला लेंगे, 2-3 मिनट में ही ये रोस्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब ये चटक चटक कर उछलने लगे ना, तो समझ जाना ये रोस्ट हो गई है। तो देखिए ये रोस्ट हो चुकी है, अब उछल रही है, चटक चटक कर रही है। तो इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और पीस लेंगे। इसका पाउडर बना के यूज़ करेंगे ना तो ये ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका मैंने पाउडर बना लिया है। एकदम बहुत ज़्यादा नहीं बना के रखना, थोड़ा बना के रखना, क्योंकि इस तरह पाउडर बना के जब रख लेते हैं ना, धीरे धीरे फिर क्वालिटी कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर कोई चीज़ रखी रहे, इसे किसी कांच के बर्तन में डाल के, कांच की बोतल जैसे जार होता है इस टाइप का, डाल के रख लेना और रोज़ 1-1 चम्मच इसे यूज़ करना। तो ये देखिए मैंने दही ली है, ताज़ा दही है। आप 1 कटोरी दही ले लीजिए, अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो जितनी खा सकता है 1 कटोरी दही लेंगे, और इसमें 1 चम्मच ये जो फ्लैक्सीड का पाउडर बना है ना, ये डाल देंगे। मतलब आप 8-10 ग्राम तक डाल लीजिए। छोटी चम्मच हो तो 1.5 चम्मच डाल लीजिए, बड़ी हो तो 1 चम्मच डाल लीजिए। दही में दोस्तों B12 होता है, और ये जो फ्लैक्सीड है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो ये दोनों मिलकर नसों के ऊपर जो सुरक्षा कवच होता है ना, जिसे माइलिन शेथ बोलते हैं, उसको मजबूत बना देते हैं। और दही अपने आप में ही एक प्रोबायोटिक होती है। अलसी में सोलुबल फाइबर पाया जाता है, ये आपके पाचन तंत्र को इतना मजबूत कर देती है, गट हेल्थ को इतना मजबूत कर देती है कि जो भी आप खाओ पियोगे वो अच्छे से हजम हो जाएगा, और पेट आपका बिल्कुल साफ़ होगा, क्योंकि इसमें फाइबर भी होता है। और दोस्तों आप जानते ही हैं, ज़्यादातर बीमारियां पेट से ही होती हैं। अगर पेट सही है, पाचन तंत्र सही है, तो आपकी बीमारियां अपने आप ही दूर रहेंगी, आपके पास भी नहीं आएंगी, अगर आपका पेट सही है। और आप इस रेमेडी को जब यूज़ करोगे ना, तो पेट आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें मैंने 1 चम्मच खांड डाली है दही को मीठा करने के लिए। आप चाहें दही का मसाला भी डाल सकते हैं, जो आपका मन करे वो डाल सकते हैं। कोई नमकीन दही खाता है, कोई मीठी दही खाता है, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ही आप इसका सेवन कर लीजिए। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, ये हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध वैसे मैंने बहुत बार बना के दिखाया है,
ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि हल्दी कितनी डालनी है। कोई 1 चम्मच भर के डालता है, कोई 1 चुटकी डालता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितनी हल्दी डालनी है, कितनी हमारे लिए फ़ायदा करती है। तो आप 1 गिलास दूध ले लीजिए। दूध को हम गर्म होने के लिए रख देंगे और इसमें टेस्ट के अनुसार आप इलायची डालिए, अदरक डालिए, जो भी डालना चाहें वो डाल लीजिए। इलायची से भी डाइजेशन अच्छा होता है। और इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। पूरी भर के नहीं डालनी है, पूरी चम्मच भर के नहीं डालनी है, ना 1 चुटकी डालनी है। कई लोग क्या करते हैं 1 पिंच हल्दी डाल लेते हैं, उससे भी फ़ायदा नहीं होता। और 1 चम्मच भर के भी नहीं डालनी है, 1/4 चम्मच आप इसमें हल्दी डालिए। और कच्ची हल्दी हो जो सर्दियों में आती है तो बिल्कुल ही बेस्ट होती है। 1 इंच का टुकड़ा काट के वो डाल लीजिए, बहुत ही बढ़िया होती है। लेकिन अभी गर्मी है, वो वाली हल्दी मिल नहीं रही है, तो 1/4 चम्मच ये हल्दी पाउडर डालेंगे। और इसके साथ ही डालेंगे दोस्तों काली मिर्च। जब भी हल्दी वाला दूध बनाए ना, काली मिर्च डालना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी आपको बताऊंगी क्यों ज़रूरी है। तो आप 3-4 या 4-5, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है। काली मिर्च डालना कूट के डालना, ताकि ज़्यादा फ़ायदा मिले। जो ये हल्दी है ना दोस्तों, हमने इसमें डाली है, हल्दी में होता है करक्यूमिन। यह नसों में जो सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है। लेकिन करक्यूमिन को हमारा शरीर अकेले हजम नहीं कर पाता, उसे हजम करने के लिए काली मिर्च की आवश्यकता होती है। और काली मिर्च जब हम डाल देते हैं ना, तो हल्दी की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि काली मिर्च में एक पिपरिन नाम का तत्व पाया जाता है, जो हल्दी की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। और ये दोनों जब मिल जाते हैं ना, हल्दी और काली मिर्च, तो नसों के ब्लड सर्कुलेशन को तुरंत तेज़ कर देती हैं। तो जब भी आप हल्दी वाला दूध बनाए ना, तो उसमें काली मिर्च ज़रूर डालना। मीठे के लिए आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं या फिर खांड डाल सकते हैं। गर्मी है तो हमारे घर में खांड ही यूज़ होती है, तो 1 चम्मच मैंने खांड डाली है। और इस तरह से ये हल्दी वाला दूध बनाना दोस्तों। और रात को सोते टाइम जब भी आप दूध पीते हैं ना, सोने से 1 घंटा पहले, तो आप ये हल्दी वाले दूध का सेवन करना। स्किन भी बिल्कुल चमकने लगेगी। बिल्कुल आप कुछ दिन पी के देखना, लोग ये पूछेंगे भी ऐसा क्या खाने पीने लगे जो इतना स्किन पे ग्लो आ गया है। अब दोस्तों मैंने आपको एक दही वाला नुस्खा बता दिया है, एक दूध वाला बता दिया है। दही वाला आपने सुबह लेना है ब्रेकफास्ट में, और दूध वाला रात को सोते टाइम। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अगर दही खा लें तो जोड़ों में दर्द हो जाता है, और दूध हजम ही नहीं होता, दूध पी लें तो गैस बन जाती है। ऐसे लोगों के लिए भी एक नुस्खा बताती हूँ। 1 गिलास पानी लेंगे, गर्म होने के लिए रख देंगे, और इसमें डालेंगे आधी चम्मच सौंफ, और 2 इसमें इलायची डालेंगे। इलायची भी कूट के डालेंगे ना, तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है और ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। अब ये मैंने कूट दी है ना, तो बिल्कुल फ्रेश इलायची की इसमें खुशबू आ रही है, तो ये इसमें डालेंगे। और इसमें छोटा टुकड़ा अदरक का डालेंगे, कूट के डालने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये 3 चीज़ें हमने डाली हैं और इसको अच्छे से उबलने देंगे। ये 1 गिलास पानी है, जब 3/4 रह जाएगा या फिर आधा गिलास रह जाएगा, तब तक इसको उबाल लेंगे। ये एक तरह से डिटॉक्स वाटर बन के तैयार हो जाएगा। और जब आप दोपहर को चाय वगैरह पीने की सोचते हैं ना, तो उस टाइम आप ये वाटर पीना, ये डिटॉक्स वाटर तैयार हो जाएगा। इसे गरम गरम ही सिप करके पी लेना। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, मतलब शरीर में जो गंदगी जम जाती है, जो खाना हजम नहीं होता, उस सब को बाहर निकालने का काम करेगा। तो आज मैंने आपको 3 तरह के नुस्खे बताए हैं दोस्तों। और मैंने कहा था लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस विटामिन की कमी से नसों में कमजोरी आती है, नसों में ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों जो B12 होता है ना, B12 की कमी के कारण नसों में कमजोरी आती है, सिर में भी जैसे सुनपन रहना शुरू हो जाता है। तो अगर हम दिन में 1 कटोरी दही और 1 गिलास दूध ले लेते हैं, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में दही ले लीजिए और रात को सोते टाइम दूध पी लीजिए, तो एक दिन में जितना B12 हमारी बॉडी को चाहिए ना, वो पूरा हो जाता है। लेकिन परेशानी उन लोगों को है जो ना दही खा सकते हैं, ना दूध पी सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अपना ये डिटॉक्स वाटर पीना चाहिए, या फिर B12 की कमी को पूरी करने के लिए डॉक्टर से पूछ के अच्छी मेडिसिन ले लेनी चाहिए।
तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।